ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि साइंस का में सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक रहेगा बायोलॉजी से। देखिएगा आप लोग, बहुत फायदा करेगा अगले एग्जाम के लिए। बताइएगा तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। एक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है। और ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठ पेड़ों के संवर्धन का। हॉर्टिकल्चर में उद्यान के और फ्लोरिकल्चर में फूलों का खेती होता है। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। एगस्ट्रोलॉजी में घासों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के जल में अध्ययन। अब बताइएगा तो नियम और सिद्धांत के प्रवर्तक बताइएगा। आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया था? अजीब सिद्धांत किसने दिया था? डीएच मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डिब्री दिया था। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? और जीव द्रव्य का खोज किसने किया? जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? हार्टविक। और उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का नियम लेमार्क ने दिया था। और नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन। द्विनाम पद्धति और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक दिया था। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है? आधुनिक को माना जाता है, लिनियस को माना जाता है। ठीक है। और जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और इसी पर बताइएगा तो वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या होता है? जाति। हाँ, जाति या स्पेसीज होता है। वर्गीकरण का खोज कैरोलस लिनियस ने कब किया था? 1753 में किया था। बताइएगा तो कुछ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। जैसे कि मनुष्य को क्या कहा जाता है? और मेढक को? बिल्ली का? कैलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का क्या कहता है? कैनिज फैमिलीज कहा जाता है। और गाय का? बोस इंडिका। और मधुमक्खी का क्या होता है? मोस्टिका डोमेस्टिका होता है। और मैंगो का बताइएगा तो? मैग्निफेरा। और धान का? और गेहूं का? और मटर का? पैसम सटाइवम होता है। और चना का? कैंजर एंथ्रोडेशियम। कैंजियर एंथीरियम। और क्या कहते हैं सरसों का? ब्रेस्का कैम्पिस्टिका होता है। चलिएगा तो बताइएगा तो कोशिका में जल का भार, कोशिका के भार का प्रतिशत बताइएगा तो? जल में कोशिका का प्रतिशत हाँ 80% के हाँ 70 to 90%। प्रोटीन 10 से 15% होता है। और कार्बोहाइड्रेट 3% होता है। लिपिड होता है 2%। और न्यूक्लियोडाम होता है 5 से 7%। और आयन होता है 1%। बताइएगा तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर बताइएगा। ठीक है। बताइएगा तो कोशिका भित्ति में प्रोकैरियोटिक कैसी होती है? सिंगल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई। हाँ। और क्या कहते हैं यूकैरियोटिक में किसका? सेलुलोज का। और माइक्रोटोंडिया इसमें होता है प्रोकैरियोटिक में? होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं। राइबोसोम कौन से होते हैं इसमें? इसमें 70 राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 होते हैं। यूकैरियोटिक में 80 होते हैं। और गोल्गी काई प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में होते हैं। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। हाँ चलिए ठीक है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है। डीएनए सिंगल होता है, जबकि इसमें डबल हेलिक्स होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल होता है और इसमें दो रेडिकल और पूर्ण विकसित भी होता है यूकैरियोटिक में। कसाभिका इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में एक तंतु होता है और यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं। और केंद्रिका इसमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सेंट्रियोल
सेंट्रियोल इसमें नहीं होगा, उसमें होगा। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। होगा। और बताइएगा तो श्वसन किसके माध्यम से होता है प्रोकैरियोटिक में? श्वसन बताते हैं सेंट्रियोल प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, माइक्रोटोन्डिया के द्वारा होता है यूकैरियोटिक। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब प्रकाश, अच्छा बताइए तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में? हम बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड से होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट से होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसी में बताइएगा तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोशिका झिल्ली का हाँ, सिंगर और निकोलसन संगर और निकोलसन 1972 में। बताइएगा तो। और इसी का एक मॉडल जो था, कौन सा मॉडल था? अभी ये एग्जाम में भी आया हुआ था, मोजेक मॉडल। हाँ, अच्छा तारक काय का यानी कि सेंट्रियोसोम का खोज किसने किया था? तारक काय का हो जाए बोवेरी हो जाए। बोवेरी हो गए। हाँ चलिए ठीक है, बताइएगा तो इसी पे माइक्रोटोन्डिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। और इसी पर बताइएगा आप लोग कि डीएनए केंद्रक के अलावा किस किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ चलिए ठीक है, गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमनो गोल्जी ने किया था। स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है? लाइसोसोम बिल्कुल होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा तो पत्तियों का पीला रंग किसके निर्माण कारण होता है? उनमें केरोटीन के कारण होता है, केरोटीन निर्माण के कारण होता है। बताइए तो बर्नी लागत के उदाहरण, टमाटर में कौन सा बर्नी लाइकोपिन पाया जाता है और गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन होता है। बताइएगा तो इसी में वनस्पति को पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक को क्या कहते हैं? फाइकोसाइनिन कहते हैं। ठीक है, बताइएगा तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, शुट्टन एंड एवं बोरबेरी ने दिया था। ठीक है, बताइएगा तो गुणसूत्रों को वंशागत का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शुट्टन और बोरबेरी ने दिया था। बताइएगा तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए संश्लेषण हाँ, हरगोविंद खुराना ने किया। ठीक है, बताइएगा तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। बताइएगा तो जंतु और कोशिका में पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताइएगा तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और लवक पाई जाती है पादप कोशिका में? लवक पादप में पाया जाता है। और क्या कहते हैं जंतु नहीं पाया। तारक काय पाया जाता है पादप को? सेंट्रोसोम जंतु में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। मुख्य यही अंतर के कारण दोनों अलग हो जाता है। और बताइएगा तो वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जब जंतु कोशिका रिक्तिका पाई जाती है लेकिन बहुत छोटी होती है। अच्छा बताइए तो पादप कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है? आयताकार हो जाता है। और क्या कहते हैं जंतु कोशिका का वृत्ताकार होता है। कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता बताइएगा तो केंद्रक का खोज किसने किया था? क्लोरोप्लास्ट का स्पिंचर, और तारक काय का बोवेडी, गोल्जी का कैमिनो गोल्जी, और माइक्रोटोन्डिया का अल्टमैन, और स्फीरोसोम का पर्नर। और बताइएगा तो क्रोमेटिन का फ्लेमिंग, और केंद्रिका का फोंटाना हो जाएगा, और क्रोमोसोम का नाम बता रहे हैं हाफ मिक्सचर, और अंतर प्रजाविक जालिका का पोर्टर ही था, प्रोटर इसका था। ठीक है, हाँ, और स्फीरोसोम का पर्नर था, और लाइसोसोम का डी दबे, और राइबोसोम का पैलाडे खोज करता है। और जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? जीव द्रव्य के प्रोटोप्लाज्म डुजार्डिन खोज किया था, और इसका जो है ना सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म का दिया था। कौन था? केंद्रक कला का
केंद्र कला का हार्ट बीट। हार्ट बीट। बताइएगा तो कोश का विभाजन सर्वप्रथम किसने दिया था? उसका विभाजन प्लाटन नहीं बिरचाऊ ने दिया था 1855 में। कोश का विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? कोश का विभाजन के 3 होता है। कौन कौन होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। हाँ, असूत्री होता है। माइटोसिस और मियोसिस। बताइएगा तो ये माइटोसिस का विभाजन किस किस में पाया जाता है? ये माइटोसिस का हाँ हो जाएगा असूत्री विभाजन में। विभाजन का छोटे कोशिकीय जीवों में होता है। जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ये कोशिकीय जीवों में। हाँ, और माइटोसिस किस में पाया जाता है? माइटोसिस मनुष्य हाँ और अन्य बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बताइए तो सुविधा के अध्ययन की सुविधा के अनुसार समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? समसूत्री के 5 भाग है। हाँ बताइए कौन कौन था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और क्या कहते हैं टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, टेलोफेज। हाँ बताइएगा तो फिर बोलिएगा तो प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज और क्या कहते हैं एनाफेज। बताइएगा तो अर्धसूत्री विभाजन किसने दिया था? अर्धसूत्री विभाजन जिससे कि माइटोसिस नाम फॉर्मर तथा मोरे ने 1905 में दिया था। और क्या कहते हैं असूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बीजमैन ने किया था। और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था? इसका स्टारबर्गर ने किया था 1888 में। बताइएगा तो इसी में प्रोफेज कैसी अवस्था होती है? प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है। बताइएगा तो इसी में कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? बताते हैं अर्धसूत्री विभाजन। हाँ, नॉन स्टिक क्रोमेटिन के बीच में होता है। और ये होता है अवस्था कौन सा था क्रॉसिंग ओवर का? नहीं बताइएगा तो आनुवंशिकता से बताइएगा तो जीव के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन को क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रमण के आधार पर परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कर। बताइएगा तो आनुवंशिकता का शब्द किसने दिया था? विलियम्स वाटसन ने दिया था। जबकि जीन का शब्द किसने दिया था? विलियम जोहानसन ने दिया था। बताइएगा तो आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल ने किस पर किया था? मटर के पौधा पर किया था। बताइएगा तो गुणसूत्र बताइएगा तो एस्केरिस में कितना होता है? एस्केरिस में 2 होता है। मच्छर में 6 होता है। और घरेलू मधुमक्खी में 12 होता है। मटर में 14, प्याज में 16 होता है। मक्का में 20 को होता है। और टमाटर में 24 होता है। और मेढक में 18 दूनी 36। मेढक में 26 को होता है। 13 दूना 26 को होता है। और नींबू में 18 और 26 होता है। बिल्ली में 38 को होता है। और चूहा माउस वाला में कितना होता है? 40 को। और चूहा रेट में 42 को होता है। और खरगोश में 44 को। और मनुष्य में 46 को। आलू में 48 को। चिंपैंजी में भी 48 और तंबाकू में भी 48 को। और घोड़ा में 64 को। और कुत्ता में 78 को। और कबूतर में 80 फाइटर में ये तो हो जाएगा 12.5 1300 से 1600 के बीच में होता है। पौधा में सब ज्यादा होता है जो खाते में होता है।